हमने चमत्कार कर दिया, हमने चमत्कार कर दिया। ये मेरा चैलेंज है आपको। अगर आप यकीनन चमत्कारी बाबा है, बताइए मेरे कितने भाई बहन, बताइए मेरे अब्बा का क्या नाम, बताइए मेरी अम्मी का क्या नाम, मेरी दादी का नाम बता दीजिए, बस मेरे दादा दादी का नाम बता दीजिए। मैं आपके मजहब को, मैं आपके सनातन धर्म को आपके हाथों पर बैठकर कबूल करने के लिए तैयार। बताइए आप। You are not able to explain my answer, my question. नहीं बता सकते आप। खुदा के वास्ते शास्त्रों को पढ़कर लोगों को अच्छी बातें बताइए। मैं बहुत बड़ा फैन हूँ एक ब्रह्मा कुमारी, शिवानी ब्रह्मा कुमारी, मैं बहुत बड़ा फैन हूँ उनका। फैन इसलिए कि धार्मिक बातें करती है, श्लोक्स पढ़कर बताते हैं, लोगों के लिए जो भला हो जिसमें वो पढ़कर बताती है। कभी झगड़ा नहीं करती वो, कभी झगड़ालू बातें नहीं कहती वो एक सन्यासी है, शादी नहीं कि उन्होंने, जब हम पढ़ते थे बेंगलोर में, उस वक्त से उनकी स्पीच हम लोगों को हमारे टीचर सुनाते थे। इंग्लिश बहुत अच्छी बोलती, बहुत खूबसूरत अंदाज में बहुत अच्छी बातें बताती। अगर आप परेशानी में हैं तो आपको क्या करना है, कुछ मेडिकल एतबार से, साइंस के एतबार से वो कुछ अच्छी बातें बताती। बहरे कैफ गैब की बात है, गैब की खबरें सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला को है। वमा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्ज़िन तमूत। कुरान में अल्लाह ने क्या कहा, इंसान कहाँ मरेगा पता नहीं। हाँ, इंसान वहां जाकर जरूर मरेगा जहां मरेगा अल्लाह ने वहां की मट्टी उसके खमीर में डाली है। जहां की मट्टी इंसान के बदन में है, इंसान वहां पहुंचकर मौत आएगी उसको। देखते हैं ना बहुत से लोग, कोई सऊदी अरब में मर जाता है, कोई कतर में मर जाता है, कोई कलकत्ते में जाकर मौत आती, किसी को बांग्लादेश में मौत आ जाती, कोई बाहर चेन्नई में, बेंगलोर में, कोई हैदराबाद में मरता है। क्यों? जहां आदमी मरेगा वहां की मट्टी अल्लाह ने उसके बदन में डाल दी। लेकिन ये सिर्फ ज्ञान, ये खबर किसको है? अल्लाह को। वमा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्ज़िन तमूत। इंसान कहाँ मरेगा ये सिर्फ अल्लाह जानता है। उसके बाद फिर क्या कहा अल्लाह तबारक व तआला ने, इन्नल्लाह अलीमुन खबीर। अल्लाह जानने वाला है, अल्लाह जानने वाला, अल्लाह खबर रखने वाला है। अल्लाह के अलावा किसी को कोई खबर नहीं। यहां तक कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब तक अल्लाह तबारक व तआला वही के जरिए से खबर न दे दे तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को भी पता नहीं चलता था। परेशानी के आलम में एक मर्तबा जब आप बैतुल मक़दिस गए, वाक़े मेराज का तज़किरा भी सुना होगा क़ारी साहब की ज़ुबानी। आप जब बैतुल मक़दिस पहुँचे, वहाँ से जब मेराज का सफ़र करके जब आप आए तो आपने मक्का वालों से कहा कि लोगों, मैं बैतुल मक़दिस भी गया हूँ, मैं जन्नत व जहन्नम का सैर करके आया, पहले दूसरे तीसरे चौथे आसमान से घूम करके मैं आया। तो अबू जहल और बाकी दूसरे कुफ़ार ने, मुशरिकीन ने कहा, अच्छा आप होकर के आ गए बैतुल मक़दिस, चंद सेकंडों में, हम लोगों को तो कई हफ्ते लग जाते हैं और आप रात रात में घूम करके आ गए। अच्छा एक काम कीजिए, बताइए तो बैतुल मक़दिस में कितनी खिड़कियां हैं, कितने दरवाजे हैं? तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि उस वक्त मुझे इतनी दिक्कत हुई, इतनी परेशानी हुई कि मैं जलील होने वाला था, मैं रुस्वा होने वाला था। क्यों? कोई भी आदमी सवाल कर सकता। बोलते हैं ना, हम में से किसी को कोई अगर कहीं जाता है, मैं आगरा का ताजमहल देख के आया हूँ, तो आदमी जो पहले से देखा हुआ होता है वो कहता, अच्छा बताओ तो आगरा का ताजमहल देख कर क्या है, कितने गेट है उसमें, अंदर कैसे घुसते हैं, खिड़की कहाँ पे है बताओ, वो वाला पिलर दिखने में कैसा लगता है, जरा बताओ तो। आगरा का ताजमहल, उसके चारों मीनारे जो चारों तरफ वो ऐसे झुके हुए, नहीं ऐसे झुके हुए बाहर की तरफ, ताकि आंधी तूफान आए गिरे तो ताजमहल महफूज रहे, वो बाहर की तरफ नीचे की तरफ गिर जाए, अलग गिर जाए। तो कोई आदमी कह सकता है कि जरा बताओ दिखने में कैसा लगता है। जो जाए कोई अल्लाह का, इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साअ 21वें पारे में